सभी मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने 2024 में भविष्यवाणी किए थे कि 2025 में भारत पर पाकिस्तान अटैक करेगा और वो पक्का अटैक करेगा, ऐसा बोले थे। और आप अपने आंखों से देखो कि सच में 2025 में क्या युद्ध चल रहा है, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया के लोगों पर अटैक किया। और कुछ दिनों के पहले आप देखते हैं कि पहलगांव में जो टूरिस्ट गए थे वहां पे एंजॉय करने के लिए, और उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, लेकिन वहां पे आतंकियों ने क्या किया है, कई इंडिया लोगों को मार के गिरा दिया है। जाति धर्म मजहब के नाम पर, हिंदू है कि धर्म है, मुस्लिम है, क्या है, ऐसे बोलकर लोगों को पर अटैक किया। हालेलुया। 2025 में देखो पक्का ये हुआ है। और परमेश्वर के दास ने, जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को बताया था, आज वो अपने आंखों से देखो सक्सेसफुल भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। और आप परमेश्वर के दास को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे नबी हैं और परमेश्वर के शब्दों को सुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा की बातों पर उन्होंने फोकस डाला है। हालेलुया। और वो जो पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करता है बताने के लिए, वही बताते हैं। और आप जल्द से जल्द प्रार्थना करें कि हमारे देश में क्या होने वाला है, प्रोफेट जी जेल से बाहर आए और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उनके द्वारा बताया जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करे और उन्हें बताए। और हमें विश्वास है कि आप लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में हैं। हम विश्वास करते हैं इसका प्रतिफल खुदावन यीशु मसीह आपको देंगे, आपके जिंदगी को हरा भरा करेंगे। आप परमेश्वर के दास के लिए दुआ कर रहे हैं, एक नबी के लिए दुआ करें, तो आपकी जो प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं जाएगी। सच में परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब एक परमेश्वर के दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या खुदावन परमेश्वर हमारा प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है, और अपने दास को परमेश्वर क्या करेगा, जल्द से जल्द बाहर निकालेगा, और परमेश्वर अपने दास के कहे हुए वचन को पूरा करता है। हालेलुया। तो आप कोई ना बोले कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, झूठी भविष्यवाणी करता है, झूठा प्रोफेसी करता है। आप अपनी आंखों को खोले, आत्मिकता को खोले, आत्मिक हृदय को खोले, और इस बात को समझे कि सच में परमेश्वर के सच्चे दास हैं। उन्होंने जो बोला है आज देखो पूरी दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। पाकिस्तान इंडिया के लोगों पर अटैक कर रहा है। आज देखो लड़ाइयां इतनी बढ़ जा रही, युद्ध हो जा रहा है। ये यीशु मसीह का अंतिम दिन है, क्योंकि ये चिन्ह दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह का आगमन दूर नहीं है परंतु पास ही है। हालेलुया। तो जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप सब तैयार हो जाए, अलर्ट हो जाए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, और प्रार्थना में लौलीन रहें। परमेश्वर कब आ जाए किसी को पता नहीं है। आइए वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 6 आयत। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनेगो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज देखो लड़ाइयां पर लड़ाइयां, हर एक दूसरे को ऊपर लड़ाइयां अटैक कर रहा है। एक इंसान को कोई पहचान नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक दुश्मन खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आप इस चर्चा को जो सुन रहे हो, तो ये अंतिम समय तब भी नहीं आएगा। लिखा हुआ है उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। जाति पर जाति, जाति मजहब पूछ करके युद्ध करना, मारना, और लड़ाइयां, एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक कर रहा है। ये क्या है? ये चिन्ह है यीशु मसीह का आने का। अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, यह तो एक पिक्चर है, लेकिन आज जो हमारे सामने कंडीशन है, जो परिस्थिति है, देखो एक दूसरे पर इतना युद्ध, इतनी जलन, इतनी नफरत, इतना ये कुछ हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है।
तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब तैयार हो जाए। यीशु मसीह कब आ जाए किसी को भी पता नहीं है। समय प्रार्थना में लौलीन रहे, दुआ में लौलीन रहे। खास करके उन पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करें जितने भी परमेश्वर के खादिम है, दास है, उनके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ने शक्ति पावर दे कि उन्हें संभाले, और उनकी दुआ से आज हम सब बचाए गए हैं। तो आज आप उनके लिए, आज जो कठिन परिस्थिति में है, तो हमारा भी कर्तव्य है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के दास जितने भी जेल में हैं वो सब बाहर आएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, पूरे शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के अपने दास को रिहा करेगा, आजाद करेगा। और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन यीशु मसीह का काम बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो हमें लगातार उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, प्रॉफिट जी के प्रार्थना करें, उपवास रखें, और जल्द से जल्द वो बंधन टूट जाएंगे। और परमेश्वर के दास जब आएंगे, एक आग की तरह पूरी दुनिया में फैलाएगा खुदावन, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को क्या करेगा, आग की तरह, एक आग जैसे निकलती है और लौ के द्वारा क्या होते, पूरे फैल जाती है। उसी प्रकार से आत्मिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें को एक हर एक दुनिया में फैलाएगा और आप अपने आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं। प्रार्थना हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आता, अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर आत्मा से काम करता है और आपको देख नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते कि हमारे ऊपर से कैसे बंधन टूटा, गरीबी का, श्राप का और बीमारी का, लाचारी का जो है, ये सब क्या होगा, प्रार्थना के द्वारा टूट जाएगा। और प्रार्थना के द्वारा हर एक की जाति बचाई जाएगी। जो आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर जो अटैक कर रहे, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। न जाति देखा, न मजहब देखा, ना हिंदुस्तान देखा, ना पाकिस्तान देखा। परमेश्वर ने सबको एक समान, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और सबसे परमेश्वर प्यार करता है। इसलिए हमें दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। देश देश पर जो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, ये समाप्त हो जाएगी प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आइए अपने देश के लिए और जितने भी परमेश्वर के दास हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। अब तक संभाला खुदावन, पूरी रात पूरा दिन खुदावन आपने पंखों की आड़ में रखा खुदावन यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु इस देश में परमेश्वर, और खुदावन आज जो नफरत है खुदावन, हर एक लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से समाप्त और खत्म हो जाए खुदावन। अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाए खुदावन, हर एक के अंदर प्रेम डाल मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर तरस की आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, दीनता नम्रता की आत्मा दे खुदावन। हर एक पिता युद्ध है परमेश्वर, हर एक के जीवन से खत्म हो जाए खुदावन। भाईचारे में प्रेम करे मेरे पिता परमेश्वर, किसी से परमेश्वर जलन नफरत ना हो मेरे पिता परमेश्वर। सब एक मन रहे प्रभु, एक चित्त रहे खुदावन। और पिता परमेश्वर जैसे आपने हमें सिखाया खुदावन कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो खुदावन। आज पिता परमेश्वर जो लोग खुदावन के अंदर ऐसा बहम है खुदावन, जो पिता जाति पर लेकर परमेश्वर, मजहब पर लेकर परमेश्वर, पाकिस्तान इंडिया को लेकर परमेश्वर जो लड़ाइयां हैं, युद्ध है, यीशु मसीह के नाम से समाप्त और खत्म हो जाए खुदावन। हर एक के अंदर परमेश्वर आपका प्रेम आ जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रभु जी के लिए खुदावन, और जल्दी से जल्द बाहर आए खुदावन। और परमेश्वर कोई भी आंधी तूफान उनके जिंदगी में ठहर नहीं सकता खुदावन। आप उन्हें जल्द से जल्द खुदावन रिहा कर
कर खुदावन, आपके लिए सब कुछ संभव है खुदावन। तूने पतरस को परमेश्वर जेल से बाहर निकाला प्रभु, अद्भुत चमत्कार खुदावन जेल में किया प्रभु, उसी प्रकार से अपने दास के पिता पर प्रोफेट जी के लिए प्रभु चमत्कार कर खुदावन। आज खुली आंखों से लोग देखने पाए परमेश्वर कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है खुदावन। तू धर्म परमेश्वर बदलने नहीं आया, तू जीवन बदलने के लिए आया प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु ने बचा खुदावन, उन्हें छुड़ा खुदावन, उन जंजीरों को तोड़ दो, टुकड़े हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और दास परमेश्वर तेरे नबी खुदावन बाहर आए प्रभु जी। और जितने भी परमेश्वर के दास खुदावन आज बंदी गृह में प्रभु सब आजाद और फ्री हो जाए खुदावन। पिता तूने कहा जब कलीसिया लगा के प्रार्थना करते थे परमेश्वर बंधन टूट गए प्रभु, आज वो बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से टूट जाए खुदावन। पिता अपने दास को जल्द से जल्द बाहर लेके आ प्रभु, और अपने आंखों से लोग देखने पाए कि अद्भुत काम करने वाला सिर्फ यीशु नासरी जीवित खुदा है। पिता आपका धन्यवाद देते कि जन को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते। तूने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से कहेगा हो जाएगा। हम विश्वास करते प्रभु आपने कर दिया, छुड़ा लिया प्रभु, आजाद कर दिया। आपका धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।